फ्रेंड चलो हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में मिजोरम के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है। तो देखो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने दर्ज की है। ठीक है, अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, कौन से में देखो, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मिजोरम में। ठीक है, तो देखो मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इनका रिजल्ट तो आ गया था 3 दिसंबर को। ठीक है, और ये जो मिजोरम है इसका रिजल्ट आया है 4 दिसंबर को। तो इसमें किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने जीत दर्ज कर ली है। अब अपन इन राज्यों में से बात करें कि एकमात्र कौन सा राज्य है जिसमें कांग्रेस ने जीत हासिल की है, तो वो की है तेलंगाना राज्य में, और बाकी 3 राज्यों में किसने? बीजेपी ने जीत दर्ज की है, और मिजोरम में कर ली है जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने। ठीक है, सबके बारे में क्लियर हो गया। चलो अब अपन इस पार्टी के बारे में पढ़ते हैं, जोरम पीपुल्स मिजोरम के बारे में। देखो मिजोरम में जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने जीत दर्ज कर ली है, और जेपीएम 27 सीट और एमएनएफ ने 10 सीट हासिल की है, भाजपा ने 2 सीट और कांग्रेस ने 1 सीट हासिल की है। और वर्तमान में सत्ता पार्टी कौन थी? एमएनएफ थी, जिसको हराकर क्या कर लिया? जोरम पीपुल्स मूवमेंट आ गई है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट इसके बारे में और देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश में टोटल सीटें थी 230 सीटें। अब इसमें से अगर बहुमत की अगर बात करें कि बहुमत सीटें हैं, बहुमत पूर्ण बहुमत किसको मिलेगा, तो 230 का आप जब 50% निकालोगे, उसके बाद उसमें 1 ऐड कर दोगे तो आपको बहुमत का पता लग जाएगा। अब 230 का आधा कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा। उसमें अपन 1 ऐड कर देंगे 116, यानी 116 सीट जिसके पास होगी वो सरकार बहुमत में होगी। तो 116 सीट किसके बराबर है? देखो भाजपा के पास 163 सीट है, 163 यानी 116 से ज़्यादा, यानी बहुमत में सरकार कौन से? भाजपा है। उसके बाद कांग्रेस के पास 66 है और अन्य के पास 1 है। ठीक है, अब अपन राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में टोटल सीटें कितनी? 200 सीटें हैं, जिनमें से चुनाव कितने पे हुआ है? 199 सीटों पे चुनाव हुआ है। 199 सीटें, 199 सीटों पर चुनाव हुआ है। एक सीट कौन सी जिस पे नहीं हुआ? वो गंगानगर की कर्णपुर सीट है, जिसपे चुनाव नहीं हुआ है। अगर उस पे भी संपन्न होता तो 200 सीटों पे चुनाव हो जाता। अब भाजपा के पास कितने? 115 सीटें हैं। अब 200 का अपन आधा करेंगे, कितना आएगा? अब देखो 199 पर हुआ है तो बहुमत की सीट 100 आ जाएगी। ठीक है, 100 सीटें जिसके पास होगी वो सरकार बहुमत में होगी। तो 115 सीट भाजपा के पास है, भाजपा सरकार बहुमत में है। कांग्रेस के पास 69 है और अन्य के पास 15 है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं, श्री गंगानगर की जो कर्णपुर सीट है उस पर चुनाव संपन्न हुआ नहीं है। और छत्तीसगढ़ के बारे में देखते हैं, इसके पास टोटल 90 सीटों पे चुनाव हुआ है। तो 90 का अपन आधा करेंगे तो 45 प्लस 1 यानी 46 सीटें हो जाएगी। जिसके पास 46 सीटें हैं वो सरकार बहुमत में है। तो भाजपा के पास 54 है, यानी भाजपा सरकार बहुमत में है। अब कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस के पास 35 है और अन्य के पास 1 सीट है। ठीक है, अब तेलंगाना की ओर बात कर लेते हैं। इसके पास 119 सीटें हैं, तो 119 का आधा कितना हो जाएगा? 59 पॉइंट कुछ आएगा, प्लस 1 कर देंगे, यानी 60 सीटें जिसके पास होगी वो सरकार बहुमत में हो जाएगी। तो कांग्रेस के पास 64 है, तो यानी कांग्रेस एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस की सत्ता है। ठीक है, आइए तो BRS इसके पास 39 है। और नेक्स्ट अपन देख लेते हैं भाजपा के पास तो 8 सीटें हैं और अन्य के पास भी 8 सीटें हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।